सबूत दिया। आप बायस ये जर्नलिज्म नहीं समिति वो है करें, जो आप यहाँ भी आए हमारे उधर भी आप आए। मुझे बताइएगा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद है तो ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे मजम्मत करते हैं ना, आपने वो रवैया भी देखा कि किस बुनियाद पे वो तो फिर मजम्मत तो करते वो एंकर का रवैया भी ठीक नहीं था। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकता, मुझे एक ही पॉइंट में आपका जवाब चाहिए। करनी चाहिए। आप उनके धरने पर जाके शिरकत नहीं, करेंगे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि आपके बैठे हुए ये कौन है, ये डॉक्टर अल्लाह नजर का पता है आपको कौन है? जिन लोगों को वहां पर शहीद किया जाता है, सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूंगा, कौन शहीद कर रहा है? तंजीम इन्वॉल्व है, BLA इन्वॉल्व है, BRA इन्वॉल्व है। आप उनसे भी ये पूछे ना कि अगर वो मिसिंग पर्सन्स का इशू उठाते हैं तो हमारे जो शहीद हुए हैं वो क्या बलोच नहीं है? तो कहा है कि हम कंडेम करते हैं। मुझे दिखाएं कब कहा है उन्होंने? मारंग बलोच से जब वो लड़की बोल वाली इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बलूचिस्तान के सबसे यंग मिनिस्टर जो नौजवान है, जमाल रिसानी साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने बाहर एहतजाजी कैंप लगाया है और इन्होंने एक धरना शुरू किया है। धरने का मकसद क्या है और क्या ये करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके इस धरने का क्या मकसद है, आप किस दर्द को लेके आए हैं? देखिए जी, ये जो हमारा दर्द है उसको बयान करना मैं समझता हूँ कि मतलब बहुत सख्त है हमारे लिए, और ये जो सिलसिला है बहुत अरसे से बलुचिस्तान में चलता आ रहा है, और वो सिलसिला है शहीदों का सिलसिला। जैसे कुछ लोगों को शायद पता हो कि 2018 में मेरे वालिद शहीद हुए थे, और उससे कबल मेरे भाई 2011 में शहीद हुए थे, और इसी तरह मेरे ख़ानदान की तरह कई और दूसरे ख़ानदान भी हैं जिनमें किसी का भाई शहीद हुआ है, जिनमें किसी का बेटा शहीद हुआ है, ताकि हमारे ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा जाता। तो हम इसलिए आए कि अगर बलूचिस्तान का पहलू या कहानी आपको दिखाना है तो दोनों तरफ का दिखाएं, क्योंकि एक तरफा कहानी में सिर्फ फ़ायदा दुश्मन का होता है, और अगर मुकम्मल कहानी दिखाते हैं उसमें एक राय अमल भी तय हो सकता है, एक मुश्तरका आवाज़ भी बन सकता है, जो कि सिर्फ बलोच और बलूचिस्तान का और बलूचिस्तान में जितने भी अक़वाम बसते हैं उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें एक साजिश के तहत एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। बलोच को पंजाबी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह पठान को बलोच के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इस नफ़रत को पिघलाना चाहते हैं और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मज़लूम अगर किसी और का बात नहीं करूँगा, अगर मज़लूम है तो शुहदा के ख़ानदान है, वो लोग हैं जिनको खाने का खाना नहीं है, वो रिक्शा चलाते हैं उनको शहीद किया जाता है, रेहड़ी चलाते हैं उनको शहीद किया जाता है, नाइयों को शहीद किया जाता है। तो इनके लिए भी अगर हम आवाज़ ना उठाएं तो हमारा जो वो हमें मुतमईन नहीं करता। आपने बात की कि एक तरफा और दो तरफा, इससे आपका क्या मुराद है? मुराद ये है कि देखिए बलूचिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, तो हम अगर कहते हैं कि एक ही मसले को हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें तो दूसरे मसले को भी हाईलाइट करना चाहिए था। अगर अब जैसे हम मिसिंग पर्सन्स को आजकल हाईलाइट कर रहे हैं तो शुहदा की फैमिलीज़ का भी इशू है, उसको भी हाईलाइट करें हम। एग्जैक्टली, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो शोहदा है उनके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, उनका पूछना भी चाहिए कि इनको किसने शहीद किया और ये मामला क्या था। आप मुझे बताइएगा, जिन लोगों को वहां पर शहीद किया जाता है, सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूंगा, कौन शहीद कर रहा है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी को साजिश के थ्रू आग लगाया जा रहा है, एक दूसरे को भड़काया जा रहा है, और इसमें तंजीम अनवार हक काकड़ साहब के बयान को भी आपने सिकंड किया है। आपने कहा कि ये वो ठीक कह रहे हैं, और आपने एक स्टेटमेंट में कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लापता अफराद का मसला नहीं है। तंजीम इन्वॉल्व है, BLA इन्वॉल्व है, BRA इन्वॉल्व है। कई कबार उन्होंने उसको अपील भी की है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हमने इन लोगों को शहीद किया है, और बाहर के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे फंडिंग भी ली है। अपने बलूचिस्तान के बीएलए और बीआरए ने BRA, BLA, BLF सारे सारे तंजीम जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो गवादर में PC होटल पर धमाका हुआ था, शहीद हुए थे, वो मेरे वालिद शहीद के ऊपर धमाका हुआ था, उसको कबूल किया हुआ है। बाकी कई ऐसे मामलात हैं जिन शहीदों को किसी पंजाबी को उन्होंने मारा, मज़दूर को ज़ुबान के
वजह से उनको मारा क्योंकि वो बलोची नहीं बोल सकते, चाइनीज़ को उन्होंने धमाके से उड़ाया। तो इन सब को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी तंजीमें बलूचिस्तान में मौजूद हैं जो कि बैरून मुल्क से फंडिंग लेकर बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबोताज करना चाहते हैं। अगर कोई भी बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करना चाह रहा है और उनको फंडिंग होती है तो इंतहाई उसकी मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक धरना शुरू हुआ है, 45 दिन उसको कंप्लीट हो गए हैं और 23 नवंबर को ये लोग बलूचिस्तान तुर्बत से निकले थे। अभी तक आपने एक अपनी इंटरव्यू में भी कहा, आपने अपने टॉक्स में भी कहा है, अनवारुल हक काकड़ साहब के बयान को भी आपने सेकंड किया है। आपने कहा कि ये वो ठीक कह रहे हैं और आपने एक स्टेटमेंट में कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लापता अफराद का मसला नहीं है। बिल्कुल, आप उनसे भी ये पूछिए ना कि अगर वो मिसिंग पर्सन्स का इशू उठाते हैं तो हमारे जो शहीद हुए हैं वो क्या बलोच नहीं है? क्या उनका खून का रंग अलग है या उनका खून की जो कीमत है वो अलग-अलग है? मिसिंग पर्सन्स को भी हाईलाइट करें, शुहदा को भी हाईलाइट करें। आज वो कहें कि बीएलए, बीआरए, बीएलएफ जैसे तंजीम को हम बलूचिस्तान में कंडेम करते हैं। बिल्कुल एक ही मौक़िफ़ है उन्होंने हमारा। तो कहा है कि हम कंडेम करते हैं। मुझे दिखाएँ कब कहा है उन्होंने? मारंग बलोच से जब वो लड़की बोल वाली इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने उनको कहा कि आप मजम्मत करते हो, उन्होंने कहा हाँ मजम्मत करती हूँ लेकिन आप उनकी मजम्मत करेंगे जो लोग हमारे लापता हुए हैं। कैसे मज़म्मत करते हैं ना? आपने वो रवैया भी देखा कि किस बुनियाद पे वो तो फिर मज़म्मत तो करते वो एंकर का रवैया भी ठीक नहीं था। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकता, मुझे एक ही पॉइंट में आपका जवाब चाहिए। हैं। ये धरने वाले आपके बैठे हुए हैं। ये कौन है? ये डॉक्टर अल्लाह नज़र का पता है आपको कौन है? मुझे नहीं पता। बस ये जाने फिर आप इंटरव्यू लें। नहीं, आप मुझे बताइएगा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद है तो ये झूठ बोल रहे हैं। आप उनसे जाके पूछे। हम तो किसी को नहीं कह रहे कि झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे शहीदों का आवाज़ बने। कह रहा हूँ कि अगर मिसिंग पर्सन्स का नहीं, मिसिंग पर्सन्स का भी है ना। मिसिंग पर्सन्स का हम इशू को हाईलाइट करेंगे, उनको कहें कि शहीदों का बहाल करें। ठीक है, सही है, नहीं, ठीक है। शहीदों का आप हाईलाइट ठीक है, करें, ठीक है, हाँ, शहीदों का बिल्कुल। हाईलाइट करें। सबूत दिया आप बायस ये जर्नलिज्म नहीं समिति वो है करें, जो आप यहाँ भी आए हमारे उधर भी आए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, सही है। ओके, ठीक है। आप हम दोनों बिल्कुल, तरफ जाए ना, आप बिल्कुल, एक बिल्कुल, तरफ हाँ। का तो ना कहें जितनी ना। भी लोग शहीद हुए हैं तो उनकी तो मजम्मत करनी चाहिए। करें, तो वो जेन्युइन नहीं मसला करें। है। उन्होंने तो अभी तक नहीं किया। हम आज भी कहता हूँ जेन्युइन मिसिंग पर्सन से हम उनकी मजम्मत करते हैं। अच्छा, अगर उनसे डॉक्टर मारंग कहें बलोच से मैं नहीं, अभी इंटरव्यू कर लूं हाँ, और उनसे मुझसे कहें पूछो कि कि आप वो मजम्मत नहीं, करें शहीदों की, उनसे अगर वो कहें कर कि ले। आप उससे ये पूछे शहीद सिराज रहसानी का कत्ल का वो मजम्मत करते हैं। आप सिर्फ वो पूछो उनसे, अगर ठीक है? उन्होंने मजम्मत की तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर करनी चाहिए। आप उनके धरने पर जाके शिरकत नहीं, करेंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं, ठीक है ना? आप उनसे ये पूछे कि बीएलए, बीआरएफ जो भी मार रहे हैं उनकी मजम्मत करें, फिर हमारा तो कॉज एक हो जाएगा ना। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि साजिश के तहत लड़ाया जा रहा है, तो साजिश किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना? एक साजिश के तहत हमें लड़ाया जा रहा है, बलोच को बलोच के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, भाई को अच्छा, भाई के लास्टली मैं खिलाफ। पूछना चाहूंगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि आपके निगरान सेटअप के वज़ीर आज़म है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इन लोगों को फंडिंग होती है, बीएलए का उन्होंने जिक्र किया और फिर वो सारी जो कहानी थी इनके साथ उन्होंने लिंक की, ये जो लोग बैठे हुए हैं, तो आप उस पर उनको आप सिकंड कर रहे हैं कि ठीक कह रहे थे देखिए वो। जी, वो मुल्क के वजीर आजम है, खामखा कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास भी होगा, वो अपने मुंह मियाँ मिट्टू तो नहीं बनेंगे। खामखा कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास होगा ताकि इसीलिए वो चला रहे हैं। वो अगर अपने आप से बोले, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं, जो भी आप बोलते हैं आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये बात है, आप उनसे जाके पूछे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक